हेलो एवरीवन। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन अगर हम देखें, सिंपली एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में अपने आप को किस तरीके से शांति से क्वेश्चन में ढूंढना है। क्वेश्चन देखने में समझ में नहीं आएगा कि सिंपल है, ये क्वेश्चन है। आपको एक 10 सेकंड 15 सेकंड तो लगाने पड़ेंगे इसको पढ़ने में, समझने में। और अगर प्रैक्टिस की है तो आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रैक्टिस काम आती है। तो सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ए इज़ ओल्डर देन बी। तो आपको समझ में आ गया एज रिलेटेड है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सिर्फ अरेंज करना है आपको और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, लिख लिया। इस तरीके से लिखते चले जाइए। सी और डी आर ऑफ द सेम एज। सी जो है वो डी के बराबर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई इज़ द यंगेस्ट, तो भैया ई सबसे छोटा है। पता चल गया, ये समझ में आ गया। ये छोटा, यंगेस्ट और ओल्डर यहाँ पे हमने अरेंज करके रखे हैं इस तरीके से। मान लीजिए एफ इज़ यंगर देन डी, तो एफ डी से छोटा है। एफ जो है डी से छोटा है, तो डी एफ से तो बड़ा हो गया। और सी और डी दोनों बराबर ही हैं, तो सी भी एफ से बड़ा हो गया, डी भी एफ से बड़ा हो गया। एफ इज़ ओल्डर देन ए, एफ ए से बड़ा है, एफ ए से बड़ा है और ए बी से बड़ा था, ये लिखा है, ये बी से बड़ा हो गया। ई सबसे छोटा है, उसको कोई लेना देना नहीं है छोटे को। क्वेश्चन ने क्या पूछा, हाउ मैनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन और पर्सन्स। तो कितने स्टेटमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपको पता चल जाए कौन सा व्यक्ति सबसे बुजुर्ग है, बड़ा है। तो देखो, ए इज़ ओल्डर देन बी, क्या हमें इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। अगर हमें पता नहीं होता ए और बी का रिलेशन क्या है, तो ए से तो एफ बड़ा हो गया, ये पता चल गया, लेकिन बी का क्या करते? बी तो सबसे बड़ा हो सकता था, तो हमें पहले की ज़रूरत है। सी और डी आर ऑफ द सेम एज, सी और डी के रिलेशन का भी पता होना चाहिए था, क्योंकि सी के बारे में क्या पता चलेगा, एफ का रिलेशन सी से कैसे बिठा लेंगे। डी जो है, डी बड़ा है एफ से, ये तो पता चल रहा था फोर्थ क्वेश्चन से। तो सेकंड भी चाहिए, फर्स्ट भी चाहिए। थर्ड, ई इज़ द यंगेस्ट, अगर ई यंगेस्ट नहीं होगा तो बड़ा भी तो हो सकता है, तो हमें थर्ड क्वेश्चन भी चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए। फोर्थ हमें चाहिए ही है, एफ इज़ द यंगर देन डी, एफ डी से बड़ा है, यंगर है, छोटा है, सॉरी, एफ डी से छोटा है, तब तो डी एफ से बड़ा हो पाएगा, तो इसका रिलेशन बिठाना ज़रूरी है। एफ इज़ ओल्डर देन ए, और एफ ए से बड़ा है, तो ए बी से भी, ए बी दोनों से बड़ा हो गया एफ। तो हमें पाँचों के पाँच स्टेटमेंट चाहिए, आंसर होना चाहिए डी। सिंपल इस तरीके से इस क्वेश्चन को करिए, सिंपल क्वेश्चन ढूंढिए। सी सेट में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सी सेट क्वालिफाई सिंपल तरीके से किया जा सकता है। आप कॉम्प्रहेंसन को मास्टर कर लीजिए, रीजनिंग को ध्यान रखिए और मैथ के सिंपल क्वेश्चन कर लीजिए। 27 क्वेश्चन आपको करने हैं ओनली, तो आप लगभग 37 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, 10 क्वेश्चन मार्जिन लेके चलिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, टेलीग्राम पे भी चैनल ज्वाइन कर लें।